नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में। देखा जाए तो वो कंपनी टोटली एक एनबीएफसी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो फाइनेंस देते तो है मगर वो बैंक नहीं है। इस तरीके से कंपनीज को एनबीएफसी कहा जाता है। तो मैं इसी के बारे में आज बात करूंगा, जो एक पुराना कंपनी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी ज़्यादा पुराना नहीं है, पुराना कंपनी भी है। तो फिर भी इस कंपनी का हालत अभी किस तरीके से हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कुछ दिनों से कमेंट कर रहे हैं, सर इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दीजिए। तो कल एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया है इस कंपनी के ऊपर। तो उसीलिए मैं इस आपके सामने इस वीडियो को कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो नाम है वो है एडुलिश फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एडुलिश फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आज बात करूंगा, जो एक एनबीएफसी है। तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपके प्यार के, आपके सपोर्ट के बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत एफर्ट देना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपके छोटा सा प्यार मुझे इस एफर्ट मुझे और भी ज्यादा देने का मौका मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो। जितने सारे लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी है एडुलिस। तो एडुलिस एक फाइनेंशियल कंपनी है। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, वो एडुलिस के माध्यम से कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, वो भी एडुलिस के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये एक फाइनेंस फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये टोटली इसका बिजनेस मॉडल आप देखेंगे, देखिए क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए रिटेल क्रेडिट, आप होम लोन्स भी लेना चाहते हैं, कोई भी आप मतलब बिजनेस लोन्स लेना चाहते हैं, इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी है। अब देखिए वेल्थ मैनेजमेंट, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप पर्सनल वेल्थ बनाना चाहते हैं, मतलब आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो आप आपका फ्यूचर के लिए मतलब एक पोर्टफोलियो बना के देंगे कंपनी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्राइवेट वेल्थ भी बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। इन यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज भी है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो इंटरेस्टमेंट मैनेजमेंट भी है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एसेट मैनेजमेंट, जो कंपनी का सबसे पुराना बिजनेस है, वो है एसेट मैनेजमेंट। जो है म्यूचुअल फंड कंपनी का भी है, साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट भी करते हैं। एसेट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मान के चलिए आपका फंड है, आप कहेंगे सर मेरे मेरे इस फंड को आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप बता दीजिए, और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो वो एसेट को, आपका जो एसेट है उसको वो मैनेजमेंट करेगा। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा क्या नहीं रखना है, उसी के ऊपर तो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंपनी जो अनाउंसमेंट किया, वो सबसे पहले आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पिछले दिनों में एक रिपोर्ट आया था, एक न्यूज आया था, उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंपनी क्या करने वाला है, एडुलिस फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे देखिए मूल्स रेजिंग अप टू 400 करोड़, मतलब कंपनी 400 करोड़ का फंड रेजिंग करने वाला है। तो सबसे पहले ये चीज आपको देखना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना, 5,500 का। और कंपनी यहाँ पे कितना फंड उठाने वाला है, 400 करोड़ का। और ये जो 400 करोड़ का फंड उठाएगा, वो किस बेसिस से उठाएगा, चलो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एडुलिस फाइनेंशियल सर्विसेज EFSL, यहाँ पे देखिए मोल्स रनिंग अप टू 400 करोड़ थ्रू ए पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड हुईच ओपन्स नेक्स्ट वीक। मतलब कंपनी क्या करने वाला है, बॉन्ड इशू करने वाला है। देखिए बॉन्ड्स के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बॉन्ड्स क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी का फंडिंग का जरूरत होते हैं। वो फंडिंग वो बैंक से भी उठा सकते थे। तो बैंक से अगर वो फंडिंग उठाता तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता। और अभी वो क्या कर रहा है, वो बॉन्ड्स के माध्यम से पब्लिक से वो फंड उठा रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बॉन्ड इशू कर देंगे। तो और बॉन्ड का मतलब कोई गारंटी नहीं होता कि आपको बॉन्ड इशू किया गया है, पर्टिकुलर उसी जो बॉन्ड इशू किया गया है, जिस परसेंटेज आपको देने का कमिटमेंट किया गया है, उस कमिटमेंट आपको मिलेगा। इस तरीके से कोई भी गारंटी नहीं होता, उससे कम भी मिल सकता है। तो बैंक्स में अगर अपने इंटरेस्ट लिया, बैंक में अगर अपने लोन लेके रखा है, तो उसका इंटरेस्ट कभी भी कम नहीं होगा। जितने इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब जितने इंटरेस्ट होगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए हर कंपनी, ज्यादा से ज्यादा बड़े कंपनी बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड इशू करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में 200 करोड़ का टोटल बॉन्ड इशू होगा। और आप देखेंगे तो
यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का बॉन्ड है, मतलब आपके लिए, आप भी इस बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, आप ना जानकर ना समझ कर कोई भी बॉन्ड बॉन्ड के ऊपर इशू मतलब मत करिएगा, कोई भी बॉन्ड इशू मत करिएगा। हाँ, अभी कंपनीज के ऊपर क्या करना चाहिए वो चलो बात कर लेता हूँ। अंडर द इशू, कंपनीज विल इशू सिक्योर, यहाँ पे देखिए रिडेमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है। देखिए डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, मान के चलिए आपने कोई भी बॉन्ड्स खरीद के रखा है और वो भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, मतलब आप उस बॉन्ड को किसी भी बैंक के पास, किसी भी लोगों के पास गिरवी नहीं रख सकते। देखिए आपने जो बॉन्ड इशू खरीदारी किए हैं, आपने जो शेयर खरीदारी किए हैं, उस शेयर को आप बैंक के पास गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवेंचर्स जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब जिसको आप गिरवी रखकर पैसा नहीं उठा पाएंगे। देखिए ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 1000 ईच, मतलब फेस वैल्यू 1000 ईच के हिसाब से यहाँ पे डिवेंचर्स और बॉन्ड इशू किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो किया है, एक बहुत बड़ा मतलब फंडिंग उठाने के लिए। तो अभी इस फंडिंग उठाने से क्या कंपनी खास हो जाएगा, क्या कंपनी का पहले भी खास परफॉर्मेंस था, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात कर तो 5500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और दूसरी बात, कंपनी का जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस के बारे में बात कर तो 58 आसपास है। कंपनी का हाई था 84, और अभी कंपनी का 52 वीक के लो के आसपास कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का मतलब सॉरी पी पी रेशियो 28 है। इंडस्ट्रीज रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है। अच्छी बात है, सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं खुद के शेयर को। तो अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए बहुत कम है। कंपनी का प्रोमोटर के पास भी उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 32% का होल्डिंग है। हाँ, कंपनी के फ्री कैश फ्लो जबरदस्त है, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो जबरदस्त है, 5500 करोड़ का कैश है। वो पैसे को किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे देखिए कंपनी का डेप जो है वो बहुत ज्यादा है, 22,000 करोड़। आप कहेंगे सर ये एक एनबीएफसी है, आपने पहले ही तो बता चुके हैं। तो उसके हिसाब से बैंकिंग के जैसे काम करेगा, तो फाइनेंस के जैसे काम करेगा, तो उसको तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। चलो आपके बात भी सही है, मान लेता हूँ। तो फिर भी कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। तो साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी लो दिखा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार लगातार ग्रोथ तो जरूर हो रहा है। तो मतलब ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ तो जरूर हो रहा है। बीच में कोविड की सिचुएशन में कंपनी ने बहुत बड़ा लॉसेस किया। देखिए इसके पीछे लॉसेस होने का कारण भी है, आप सभी जानते हैं। उस टाइम हर कोई मतलब इन्वेस्टर, हर कोई मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, वो भी स्टॉक बेच दिया जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ था। तो उस सिनेरियो में इस तरीके से कंपनी के हाथ में फंडिंग जो है वो चला गया था, और जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसको नेगेटिव में चलाया था, तो इसीलिए उसका लॉसेस भी हुआ। क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम जिस तरीके से हुआ, उससे कई गुना कंपनी का एक्सपेंस भी कम हुआ, फिर भी यहाँ पे लॉसेस क्यों आया? क्योंकि देखिए इंटरेस्ट उस टाइम कंपनी को तो शानदार जबरदस्त पे करना पड़ा, और साथ ही साथ कंपनी का अदर्स इनकम के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज देखने को मिला, तो यहाँ पे इसी के कारण कंपनी का लॉसेस हुआ। और इस कंपनी अभी तक अपने एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ 10 साल में प्रॉफिट दिया। बाकी सारे सालों में कंपनी आपको बिग लॉसेस दे चुके हैं। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव था, और अभी कंपनी 19 के बाद अभी लगातार मतलब पॉजिटिव में दिखा रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफ के पास 30% होल्डिंग है, डीएस के पास 2% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 29% होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास कितना 32% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर ये एक फाइनेंस कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उसके बेसिस से कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं। देखिए आपके बात सही भी है, फिर भी मैं कहूंगा मार्केट में जितने कंपटीशन है, अगर इस कंपनी का रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग बहुत नीचे है, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है वो मार्केट को इस तरीके से कैप्चर किया, जो वो हालत इस कंपनी को बहुत बड़ा खराब देखने को मिला। तो
चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से देखिए लगातार गिरावट, उसके बाद देखिए बहुत जोर-शोर से तेज़ी देखने को मिला था 2014 के बाद, जो कंपनी करीबन-करीबन 23 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि बोनस स्प्लिट भी दिया गया है और कंपनी का टॉप लेवल जो था मतलब हाई किया था करीबन 340 के आसपास। वहाँ से स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हुआ, कोविड के सिचुएशन के बाद भी देखिए वो रिकवरी नहीं कर पाया। तो मैं आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी के ऊपर? मैं कहूँगा मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। कि इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कंपनी फाइनेंस कंपनी है, फिर भी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ मुझे उतना खास नहीं लगा और जो कंपनी लगातार लॉसेस दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्रॉस लगाना चाहूँगा और आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, तो आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि एक वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और ये मेरा डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर ना निवेश करने का, आपके डिसीजन अलग भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।